सर यूपीएससी को लेकर बहुत सारी मिथ है कि लोग बोलते हैं बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे टाइम देना पड़ता है। एक दिन के अंदर अगर आप 15-16 घंटे देते हैं जैसे तैसे करके, क्या सर इसको इस मिथ को लेकर क्या मानना है? क्योंकि आपने यूपीएससी की ज़िंदगी को बहुत ही करीबी से देखा है, कई बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के फेस पे गए, आखिरकार सिलेक्शन लिया। सर पढ़ाई और रिलेशनशिप और पढ़ाई और दोस्ती, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है सर? जब टॉपर्स बताते हैं कि पीवाईक्यू और रिवीजन इस प्रिपरेशन में रामबाण सत्य होते हैं, तो क्या आखिर पीवाईक्यू और रिवीजन के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो जो मतलब अपने को हफ्ते में या फिर मंथली कैसे करना चाहिए? फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है जी। तो जो बहुत छोटी चीजें हैं जो हमारे घर वाले बोलते आए थे और आज भी प्रैक्टिकल है कि आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, इसी का जो प्रोसेस है अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली अबाउट द कि आप लिख रहे हो उसमें या इंटरव्यू में बोलना होता है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि जो कंपटीशन है उनमें से किसको हमें ऑफिसर बनाना है। तो इस चीज को समझिए कि अल्टीमेटली कल को आप ऑफिसर बन गए तो आप वो भी सोचिए थोड़ा सा। यूपीएससी स्टूडेंट्स व्यू की टीम आज पहुंच चुकी है यूपीएससी टॉपर्स के साथ। पिछले कई टाइम से हम लोग यूपीएससी टॉपर्स से लेकर एस्पिरेंट से लेकर हर एक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनसे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ सर हैं, इनका यूपीएससी 2023 के अंदर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने किस प्रकार यूपीएससी की प्रिपरेशन की और क्या 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 चैलेंजेस होते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान। बहुत बहुत स्वागत है सर अब हमारा स्टूडेंट्स व्यू में। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि व्यूअर्स आपको जान सकें। मेरा नाम सुयश कुमार सिंह है। मैं ओरिजिनली कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने स्कूलिंग वहीं पर करी, उसके बाद कॉलेज मैंने आईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में 2 साल किया और यूपीएससी 2023 में मेरी रैंक 159 आई है। जी। तो सर यूपीएससी को लेकर आपके माइंड में कब से मानस बना कि आखिर मुझे यूपीएससी में ही जाना है? मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था अपनी, उस दौरान मेरे दिमाग में ये मतलब आया कि चलो मैं करता हूँ इसको। बाकी मैंने देखा हुआ था अपने फ्रेंड्स वगैरह को करते हुए, बट मेरे मन में तब आया। तो सर जब आपने जॉब छोड़ के आपने यूपीएससी के अंदर आए तो सर वो क्या एक आखिरकार मोटिवेशन था जो आपको एक इन्फ्लुएंस किया आखिरकार यूपीएससी में जाना आपको? देखिए बचपन से थोड़ा मेरे फादर है तो उन्होंने थोड़ा सा हमेशा ऐसा बोला या थोड़ा ओरिएंटेशन दिया था कि आईएएस पीसीएस के पास थोड़ा सा सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का पावर होता है या मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स व्हिच आवर कंट्री ऑफर्स। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड के एट द बैक ऑफ द माइंड था। मैंने कभी ऐसा एक्टिवली नहीं सोचा था, बट जॉब के दौरान फिर मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा था उस समय में। फिर मेरे को लगा उस समय मेरी जो ओरिएंटेशन थी कि मेरे को थोड़ा सा और लर्न करना है, चीज़ें सीखनी है। और फिर यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि क्या है, तो जॉब्स वगैरह जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं इसमें जो सर्विसेज ऑफर पे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा मेरे को लगा उसमें जो है काम और हर चीज़, तो इसलिए मेरा ओरिएंटेशन बना उसके तरफ। सर ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। यूपीएससी को लेकर बहुत सारी मिथ है कि लोग बोलते हैं बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे टाइम देना पड़ता है। एक दिन के अंदर अगर आप 15-16 घंटे देते हैं जैसे तैसे करके, क्या सर इसको इस मिथ को लेकर क्या मानना है? क्योंकि आपने यूपीएससी की ज़िंदगी को बहुत ही करीबी से देखा है, कई बार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के फेस पे गए, आखिरकार सिलेक्शन लिया। देखिए 15-16 घंटे तो थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है। नॉर्मली अपना जो एक कोई भी ऑफिस गोवर भी होता है तो उसका क्या होता है कि यार वो 8 घंटे सोएगा, ऑफिस का काम 8-9 घंटे, मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट में भी मेहनत करते हैं 10-11 घंटे करते हैं, बाकी 3-4 घंटा अपना पर्सनल टाइम होता है, पर्सनल चीज़ें और जो भी है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो उतना ही रखना चाहिए। ये तो मुझे लगता है मिथ है कि मतलब क्योंकि लंबा प्रोसेस है, महीनों सालों लगते हैं उसमें। अब 16 घंटे की मैं 4 घंटे सोता था और वो तो आई थिंक प्रैक्टिकल नहीं है।
आप इसको नॉर्मल जैसे ऑफिस गोवर होता है 8-10 घंटे के काम में हो जाता है सारा काम, अगर आप Okay. एफिशिएंटली करोगे। ओके सर, स्टूडेंट्स व्यू की टीम हमेशा खुल के यूपीएससी टॉपर्स की बात करने की कोशिश करता है, और हम लोग जब यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट के साथ भी जाते हैं तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उनसे चैलेंजेस भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, पढ़ाई और रिलेशनशिप और पढ़ाई और दोस्ती, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है सर? देखिए एक तो लेवल ऑफ थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्शन होता है, क्योंकि कई बार आप दिल्ली आते हो तैयारी करने, तो वैसे भी आप अपना घर वर थोड़ा सा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं अपना घर वगैरह छोड़ के आते हैं कोचिंग करने, तो प्लस थोड़ा सा आपको कट ऑफ होना ही पड़ता है। आप सोशली इतना एक्टिव नहीं रह सकते हो जी। क्योंकि आपको दिन भर पढ़ना है और माइंड में स्ट्रेस रहता है, स्पेशली एग्जाम जब आ रहा हो। अब प्रीलिम से 1 महीने पहले तो आपको कहीं भी जाने से मतलब डर लगेगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई थिंक एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आप जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं भी नहीं जा रहे हो और एकदम ही मतलब अगर आप अनहैप्पी हो, कट ऑफ हो गए, तो वो आपकी पढ़ाई को भी इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लिए थोड़ा बहुत अगर आप जा सकते हो, अगर फैमिली के साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक एनीवेज आपको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बना रहेगा। वरना थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लिए दोस्तों और घर वालों से बात करते रहिए, तो एक आपकी तैयारी में भी आपको फायदा मिलेगा। तो सर, आपकी प्रिपरेशन में जीएस स्कोर और मनोज सर की क्या हेल्प मिली अगर एस्पिरेंट जाना चाहे तो? मैंने GS4 से ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ली थी और मॉक इंटरव्यू भी दिया था। तो सर, प्रीलिम्स को लेकर बात करते हैं। आपने प्रीलिम्स 4 बार क्रैक किया है, तो सर प्रीलिम्स के थोड़ा ब्रीफ में आप बताओ तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। प्रीलिम्स देखिए, यूपीएससी में हर स्टेज का खुद का एक स्ट्रैटेजी होता है, तो प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी आप बनाएं। तो उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पहला तो कि स्टैटिक पे थोड़ा सा फोकस मत लूज करिए। स्टैटिक जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं तो उनको तो पकड़ के चलना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको पता नहीं कि उसमें से क्या आएगा। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज लिमिट कर दीजिए, 1 या 2 सोर्स, और वो जिसका आप 2-3 बार रिविजन कर पाए, तो जो भी आएंगे क्वेश्चन एटलीस्ट 50-60% आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। प्लस स्टैटिक को पकड़ के चलिए, और उसमें बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमी में कि ये हिलता है तो वो कैसे बढ़ता है, या ज्योग्राफी में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन पे मास्टरी कर लेंगे। पॉलिटी में भी आप कंसेप्ट्स पे जा रही है बात, फैक्ट्स तो आने चाहिए बट कंसेप्ट्स आप एक बार सीख गए तो आपको हेल्प करेगा। प्लस मॉक इंटरव्यूज जो आप दे रहे हैं उसमें प्रॉपर एक प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के कि यार जैसे मैं करता था मल्टीपल रीडिंग्स में पेपर, कि फर्स्ट रीडिंग में किया तो एकदम जो पक्का आता है क्वेश्चन वही किया, सेकेंड में थोड़ा सा रिस्क लेके 70-30 टाइप का रिस्क लिया, और थर्ड रीडिंग में थोड़ा सा यार मतलब लॉन्ग शॉट, अगर इनफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग से, तो ऐसा करके मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी निकल के आई थी मॉक्स के दौरान, तो मेरा 70-75 सवाल में करता था, मेरे उसमें आ जाते थे अच्छे नंबर। तो मैंने हर बार ऐसे बिटवीन 72 to 76 क्वेश्चन ही करे हैं प्री में, और कंफर्टेबली निकला है उसका कट ऑफ। ओके सर, जब टॉपर्स बताते हैं कि PYQ और रिवीजन इस प्रिपरेशन में रामबाण सत्य होते हैं, तो क्या आखिर PYQ और रिवीजन के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो जो मतलब अपने को हफ्ते में या फिर मंथली कैसे करना चाहिए? देखिए PYQ और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देते हैं कि एग्जामिनर का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, यूपीएससी किस टाइप से सवाल पूछता है और किस टाइप के आंसर्स की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। और ये तीनों में है, मतलब प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और कुछ हद तक इंटरव्यू में भी। तो एक चीज़ बहुत सिंपल है कि आप उतना ही पढ़िए जितना आप एग्जाम में लिख पाए, जैसे मेंस में फॉर एग्जांपल। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस मत बढ़ाइए, रादर लिमिटेड सोर्सेस, सिलेबस से ओरिएंटेड। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कोई भी टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक उठा लो मेंस का, तो उस पर अगर क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं, 4-5 टाइप, मैक्सिमम 6-7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक टॉपिक पे, और एग्जाम में लिमिटेड स्पेस होती है मेंस में, तो आपको लिखना उतना ही है, तो उस पर 100 पन्ने के नोट्स होंगे, तो आप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उतना डिस्टिल्ड नॉलेज, कंसेप्ट्स प्लस फैक्ट्स, फिगर्स आप रखिए जितना आप याद कर सकें एग्जाम में और लिख सकें उसको उतनी लिमिटेड स्पेस में। तो उसी को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको मच बेटर बेनिफिट मिलेगा, रादर देन कि आप बहुत वाइल्डली भागते रहें कि मैं क्या पढ़ लूँ और कितने करंट अफेयर्स कवर कर लूँ। और प्रीलिम्स में भी मल्टीपल साइकिल्स में रिवीजन होता है कि एक बार कोर्स कवर कर लिया, फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा है उसके 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले शुरू कर दो कि वो पढ़ के उसके पेपर्स दे दिए, फिर एक साइकिल पूरी कर ली, फिर से उसको स्टार्ट करके दूसरी साइकिल में पूरा रिवीजन जल्दी हो जाएगा, फिर और, तो ऐसा साइक्लिकल टाइप का रिवीजन करना होता है।
और PYQ तो दोनों में ही बता दिया कि दोनों में ही हेल्प करते हैं आपको समझने का कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की, स्टार्टिंग में कैसे क्या किया? देखिए मैंने उसकी कोचिंग ली थी पहले स्टार्टिंग में। मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं ली बट ऑप्शनली कोचिंग ली थी स्टार्टिंग में। तो एक बेसिक फाउंडेशनल नोट्स थे मेरे पास और प्लस पॉल साइंस जो है थोड़ा सा डायनेमिक होता है। खैर मैं उतना कभी उस पर इतना डायनेमिक खुद से काम कर नहीं पाया तो लेकिन और ऑप्शनल्स जो होते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं जी कि आप एक एक्सपर्ट व्यू से आ रहे हो उसमें, तो उसमें भी रटने से ज़्यादा आप चीज़ों को जो समझ के और उतनी अच्छी उसमें लिखेंगे, अपना एनालिसिस थोड़ा सा देंगे तो वो आपको दूसरों से थोड़ा अलग बनाएगा। अभी क्या है कि सेम टाइप के अगर नोट्स पढ़ के और आप सेम टाइप के आंसर लिख के आओगे तो एग्जामिनर उसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा। तो जो पढ़ रहे हैं आप उसको अपना थोड़ा उसमें एनालाइज आप कर सकें, इस लेवल पे आपको पहुंचना है, आप ये समझ के चलिए। ओके सर, याददाश्त के लिए कुछ ऐसे टिप्स हो जो सर बार बार एक बार माइंड में कैसे फ्रेम कैसे करें, क्या उसके देखिए लिए? आप उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है जी। तो जो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर वाले बोलते आए थे और आज भी प्रैक्टिकल है कि आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, नींद पूरी करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और न्यूट्रिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे आप, बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाएंगे, सिंपल और अच्छा खाना खाएंगे तो इन सबसे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है तो माइंड भी शार्प रहता है। ओके सर, और कुछ यूपीएससी के बारे में लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ बताना चाहेंगे तो? बाकी तो मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को। प्लस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली अबाउट द कि आप लिख रहे हो उसमें या इंटरव्यू में बोलना होता है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि जो कंपटीशन है उनमें से किसको हमें ऑफिसर बनाना है। तो इस चीज़ को समझिए कि अल्टीमेटली कल को आप ऑफिसर बन गए तो आप वो भी सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा नहीं है कि क्यों कर रहे हो हमें पता नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको वैसा इंसान बनना है जो एक अच्छा ऑफिसर बन सके और उस लेवल ऑफ चैलेंजेस, जो उस लेवल ऑफ काम को कर सके, उसको समझ के आप सोचिए कि मैं अपनी डेली लाइफ में ऐसा पढ़ूं और अपनी ऐसी डेली एक्टिविटीज रखूं, अपनी वैल्यूज ऐसे कल्टीवेट करूं, अपने आप को ऐसे कल्टीवेट करूं कि मैं वैसा बन पाऊं। तो आप वैसा करेंगे तो आप ज़रूर इस एग्जाम को निकालेंगे। और एक चीज़ और बोलूँगा कि फिट रहें, अपना एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज रखें, ज़्यादा स्ट्रेस और ये सब मेंटल इश्यूज से दूर रहें, भी मेंस में भी और कुछ हद तक इंटरव्यू में भी। तो एक चीज़ बहुत सिंपल है कि आप उतना ही पढ़िए जितना आप एग्जाम में लिख पाए, जैसे मेंस में फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस मत बढ़ाइए, रादर लिमिटेड सोर्सेस, सिलेबस से ओरिएंटेड। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उठा लो मेंस का, तो उस पे अगर क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं जी, 4-5 टाइप, मैक्सिमम 6-7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक टॉपिक पे। और एग्जाम में लिमिटेड स्पेस होती है मेंस में, तो आपको लिखना उतना ही है, तो उस पर 100 पन्ने के नोट्स होंगे तो आप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उतना डिस्टिल्ड नॉलेज, कंसेप्ट्स प्लस फैक्ट्स, फिगर्स आप रखिए जितना आप याद कर सके एग्जाम में और लिख सके उसको उतनी लिमिटेड स्पेस में। तो उसी को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको मच बेटर बेनिफिट मिलेगा, रादर देन कि आप बहुत वाइल्डली भागते रहें कि मैं क्या पढ़ लूं और कितने करंट अफेयर्स कवर कर लूं। और प्रीलिम्स में भी मल्टीपल साइकिल्स में रिवीजन होता है कि एक बार कोर्स कवर कर लिया, फिर जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा है उसके 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले शुरू कर दो कि पढ़ के उसके पेपर्स दे दिए, फिर एक साइकिल पूरी कर ली, फिर से उसको स्टार्ट करके दूसरी साइकिल में पूरा रिवीजन जल्दी हो जाएगा, फिर और तो ऐसा साइक्लिकल टाइप का रिवीजन करना होता है। और PYQ तो दोनों में ही बता दिया कि दोनों में ही हेल्प करते हैं आपको समझने का कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी। तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की, स्टार्टिंग में कैसे क्या किया? देखिए मैंने उसकी कोचिंग ली थी पहले स्टार्टिंग में। मैंने जीएस की कोई कोचिंग ली थी बट ऑप्शनली कोचिंग ली थी स्टार्टिंग में। तो एक बेसिक फाउंडेशनल नोट्स थे मेरे पास और प्लस पॉल साइंस जो है थोड़ा सा डायनेमिक होता है। खैर मैं उतना कभी उस पर इतना डायनेमिक खुद से काम कर नहीं पाया तो लेकिन और ऑप्शनल्स जो होते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं जी, कि आप एक एक्सपर्ट व्यू से आ रहे हो उसमें, तो उसमें भी रटने से ज्यादा आप चीजों को जो समझ के और उतनी अच्छी उसमें लिखेंगे, अपना एनालिसिस थोड़ा सा देंगे तो वो आपको दूसरों से थोड़ा अलग बनाएगा। अभी क्या है कि सेम टाइप के अगर नोट्स पढ़ के और आप सेम टाइप के आंसर लिख के आओगे तो एग्जामिनर उसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा। तो जो पढ़ रहे हैं आप उसको अपना थोड़ा उसमें एनालाइज हम कर सके, इस लेवल पे आपको पहुंचना है, आप ये समझ के चलिए। ओके सर, याददाश्त के लिए कुछ ऐसे टिप्स हो जो सर बार बार एक बार माइंड में कैसे फ्रेम कैसे करें, क्या उसके लिए? आप उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है।
हैं। जी तो जो बहुत छोटी चीजें हैं जो हमारे घर वाले बोलते आए थे और आज भी प्रैक्टिकल है कि आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, नींद पूरी करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए और न्यूट्रिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे आप, बहुत ज्यादा जंक नहीं खाएंगे, सिंपल और अच्छा खाना खाएंगे, तो इन सबसे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है तो माइंड भी शार्प रहता है। ओके सर, और कुछ यूपीएससी के बारे में लास्ट क्वेश्चन है, और कुछ बताना चाहेंगे तो? बाकी तो मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा सारे एस्पिरेंट्स को। प्लस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली अबाउट द कि आप लिख रहे हो उसमें या इंटरव्यू में बोलना होता है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि जो कंपटीशन है उनमें से किसको हमें ऑफिसर बनाना है। तो इस चीज को समझिए कि अल्टीमेटली कल को आप ऑफिसर बन गए तो आप वो भी सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा नहीं है कि क्यों कर रहे हो हमें पता नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको वैसा इंसान बनना है जो एक अच्छा ऑफिसर बन सके और उस लेवल ऑफ चैलेंजेस, जो उस लेवल ऑफ काम को कर सके, उसको समझ के आप सोचिए कि मैं अपनी डेली लाइफ में ऐसा पढ़ूं और अपनी ऐसी डेली एक्टिविटीज रखूं, अपनी वैल्यूज ऐसे कल्टीवेट करूं, अपने आप को ऐसे कल्टीवेट करूं कि मैं वैसा बन पाऊं। तो आप वैसा करेंगे तो आप जरूर इस एग्जाम को निकालेंगे और इतना स्ट्रेस मत लें, अच्छे से पढ़ें, अल्टीमेटली यू विल बी अ बेटर पर्सन व्हाइल गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।